कोई और क्यों कर रहा है मेरा शो? ये कौन है? ये कोई और बार बार मुझे पूछ रहे हो आप लोग, कौन है? कोई कौन है ये? नाम बताओ उसका, किधर रहता है बताओ। कोई नहीं करेगा और मैं ही करूँगा, टांगे तोड़ दूंगा। दिल मिल गए हो कि डॉक्टर अरमान मलिक हो, या फिर कबूल है कि असद अहमद खान हो, या फिर अलोन के कबीर जो हर एक कैरेक्टर से जीत लेते हैं लोगों का दिल, तो आज हमारे साथ है करण सिंह ग्रोवर उर्फ सरताज गिल। ये सही था। तो जैसे कि मैंने बोला, हर एक कैरेक्टर से आपको एक नई पहचान मिली है, भले ही वो कोई भी हो। तो व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट इट, भले ही अभी का हो या फिर टेलीविजन का हो या फिर किसी का भी। सो मैं एक्चुअली अपने आप को बहुत लकी कंसिडर करता हूँ, क्योंकि हर एक्टर और हर परफॉर्मर की ड्रीम होती है या उनकी चाह होती है, डिज़ायर होता है टू प्ले डिफरेंट कैरेक्टर्स और प्ले डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ। और फॉर्चुनेटली फॉर मी मुझे बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले करने को मिले। डॉक्टर अरमान मलिक वाज अ complete mix of all the things that you can love। और असद अहमद खान क्या इतना वज़न था उनके रूप है कि he was like built like a wall, and very different characters, and Kabir was different, and now squadron leader Sartaj Gill, call sign Taj। इतने It's कैरेक्टर्स के बाद काफी समय नहीं लग गया आपको ताज का कैरेक्टर प्ले करने के लिए? हाँ, और काफ़ी समय और काफ़ी मेहनत भी लगी एक्चुअली टू बिकम ताज। इवन दो ताज और मैं दोनों बहुत घटिया जोक्स क्रैक करते रहते हैं ऑल द टाइम, बट काफ़ी कुछ था जो मुझे सीखना थोड़ा इजी होता है। टू अनलर्न इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, स्पेशली व्हेन यू नो यू लिव्ड योर लाइफ फॉर सम टाइम, एंड आपने जो सीखा है या जो किया है वो काइंड ऑफ आपकी बॉडी और आपके माइंड और आपके बिहेवियर का ऑटो पायलट बन जाता है। टू चेंज दैट एंड टू लीव एवरीथिंग अवे, ड्रॉप एवरीथिंग, एंड टू स्टार्ट फ्रॉम ground zero, to build a character from there, and to understand that sometimes it's the person who you're playing or the character that you're portraying layered नहीं है, वो जैसा है वैसा है, जो आपको दिख रहा है वही है वो, what you see is what you get, or with so much joy in the character, so much responsibility, वो अपने आप को इतना लाइट रखता है, विदाउट एनी बैगेज अराउंड हिम, विदाउट एनी बैगेज विद इन हिम। सो दैट वाज समथिंग दैट वाज काफ़ी एफर्ट लगा मुझे करने में, थैंक्स टू सिड एंड हिज हेल्प एंड हिज डायरेक्शन, थैंकफुली इट वाज पॉसिबल। मैं कह सकते हैं आपका एक कैरेक्टर था ताज, लेकिन उसमें कई कैरेक्टर्स थे, क्योंकि आप एक मतलब एयरक्राफ्ट लीडर हैं, साथ में आप एक फ्रेंड है जो कि ऋतिक रोशन के, साथ में आप एक हस्बैंड भी है। इसमें मतलब कई सारे कैरेक्टर्स आपको प्ले करने को मिले हैं, कह सकते हैं। तो व्हाट वी लाइक ये मतलब कैरेक्टर्स इन द सेंस ये हम सब की लाइफ के एस्पेक्ट्स होते हैं, हम अपनी रियल लाइफ में भी ऐसा करते हैं, बट मेन पार्ट ताज का, ही इज़ एन एयरफोर्स ऑफिसर, जो आई थिंक हमारे आर्म फोर्सेस जो भी हैं वो सब सुपर हीरोज़ हैं। आई मीन अपनी लाइफ की फ़िक्र ना करते हुए, और नॉट टू केयर अबाउट योर ओन लाइफ, एंड अंडरस्टैंड दैट योर लाइफ इज़ नॉट फॉर यू, इट्स फॉर योर कंट्री, is only a super strength that only superheroes can have. Not everyone can do that, and not sorry. So that was the strongest, the most, the deepest, the most special and beautiful part about the character. That he's in the Air Force and he's a squadron leader, and that takes a lot of like your ability should be like that much। शूट के दौरान भी आप एयरफोर्स वालों से मिले होंगे जी। पर्सनली, तो वो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे जब आप उनके बेस पे गए, उनके लोकेशन पे उनसे बातचीत की? तो हमारा फर्स्ट शेड्यूल एक्चुअली तेज़पुर में था, तेज़पुर के एयरफोर्स बेस में,
तेजपुर उस जगह का नाम भी रखा गया था बिकॉज ऑफ बिग वॉर एंड इट एक्चुअली तेजपुर वर्ड का जो मीनिंग है इट्स ब्लड सिटी. सो उस शहर ने बहुत सारा खून देखा है अपने सोल्जर्स का. एंड उस एयरबेस पे हम लोग जब पहुँचे तो हम लोग हमेशा सोचते हैं कि हम चलो एयरबेस किसी एयरफोर्स के बेस पे जा रहे हैं हम लोग, तो जो भी है मतलब यू कैन थिंक वट एवर. बट जब हम लोग वहाँ पहुँचे हमने उन एयरफोर्स ऑफिसर्स का स्ट्रेंथ, उनका एलिगेंस देखा. सुखोई 30 right in front of your eyes, some taking off, one or two doing the sortie that they do, or choppers, ALFs. It's like I thought, felt like my dream में हूँ कि मुझे ये सब कुछ up close and personal, even though मुझे पता था कि ये होने वाला है, but तब भी it was breathtaking. तो आप सुखोई में बैठे थे? जी सुखोई 30. कैसा लगा जब बैठे? $800 million मशीन. वाह, इट्स बहुत पावरफुल चीज़ है वो. इट्स मतलब when you're standing in front of it, you can really only understand maybe 0.5% of its strength. But when you hear it fly by you, or you feel the vibrations of the fighter jet when it takes off near you, it's something else. Obviously, वो लोग जब चलाते हैं, I mean in the sense चलाते नहीं हैं हम लोग, वो फ्लाई करते हैं. तो हमें एयरफोर्स ऑफिसर जो थे वहाँ पे, वन ऑफ देम टोल्ड अस कि उनका जो एक सॉर्टी होता है फॉर अबाउट 30 minutes, उस 30 minutes में दे लूज अबाउट 500 कैलोरीज, और बिकॉज वो इतना स्ट्रेसफुल होता है बॉडी के लिए. और जब वो जी फोर्स में पहुँचते हैं तो उनके सारे ऑर्गन्स ऐसे अंदर यहाँ पे एक जगह पर ऑलमोस्ट पहुँच जाते हैं, बिकॉज इट्स सो द स्पीड एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द एयरक्राफ्ट इज दैट मच. तो सुन के तो हमारी तो बैंड ही बज गए थे. बट तो सिट इन दी, मतलब ऐसे फाइटर जेट में हम बैठ के हम लोग सोच रहे हैं कि ये सब करने के लिए हमको पैसे मिल रहे हैं ना, तो मतलब आई वाज लाइक गॉड इज़ वेरी काइंड टू अस. इवन ये तो था ऑफ स्क्रीन आपके मेमोरीज, जैसे कि मूवी में दिखाया गया ऋतिक रोशन के साथ आपका बॉन्ड काफ़ी अच्छा है, पुशअप्स है. जी पर्सनली आपका बॉन्ड सबसे ज़्यादा किसके साथ अच्छा रहा, और जो ऑन स्क्रीन दीपिका पादुकोण या फिर ऋतिक रोशन के साथ कोई मेमोरीज शेयर करना चाहेंगे? सबसे ज़्यादा बॉन्ड अच्छा मेरा अक्षय के साथ है, और वो आई थिंक ऐसा बॉन्ड है जो हमेशा रहेगा. बहुत ही अच्छा इंसान है वो. मतलब देयर सम पीपल जिनको देख के ऐसे दूर से फीलिंग आ जाती है, बहुत ही इज़ अ नाइस गाय. सो ही इज़ वन ऑफ दोज, एंड ही इज़ ऑलवेज सो फुल ऑफ लव, एंड he has such beautiful eyes, and that has nothing to do with it. I'm just saying it's I think that's a lifelong bond that I have now. Or Ritik's also a friend, and Deepika's a very very cool girl. She's a full dude, man. Like really, she's so open-hearted and so down to earth, so inclusive, so always want to have fun. It's refreshing to meet people like that. And Anil sir is he's like I said, he's immortal. जैसे कि जब इसका शूट शुरू हुआ, जब देवी बॉर्न हुई, तब जी. उसके 5 दिन बाद आपने शूट स्टार्ट कर दिया. जी. तो आपने शूट पे कितना मिस किया, और जब उसके बाद आप आए, अब जब मूवी रिलीज हुई तो देवी थोड़ा बहुत रिएक्ट की आपको देखकर, ऐसा कुछ शेयर करना चाहेंगे? तो मैं जब गया था अपने फर्स्ट शेड्यूल के लिए, जब देवी 5 दिन की थी, तो बहुत इमोशनल वक्त था हमारी लाइफ में. और आई थिंक थैंक्स टू सरताज मैं काफ़ी कुछ अपनी लाइफ में हैंडल कर पाया था उसकी वजह से, बिकॉज वो कैरेक्टर ऐसा था कि उसमें कोई बैगेज नहीं है. तो मुझे इवन इफ आई डिडंट वांट टू, आई हैड टू काइंड ऑफ ड्रॉप इट and drop the emotion and drop everything and be Sartaj. That took some time to be, but I managed to do it. और देवी का भी इस वक्त अगर हम उससे पूछें कि उसको कौन सा गाना सुनना है, तो वो
ऐसा बोलती है ta 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 ta. So that's her favorite song, and she's 14 months old, and she's my daughter, and that's awesome. That's awesome. ये सही Yeah, I mean, well, मैं 14 महीने का तो मुझे पता नहीं, मैं याद नहीं है, बट बहुत लॉन्ग टाइम अगो. But it's just amazing to have your daughter kind of hum or try and sing the tune of the song that is from your film. It's a beautiful feeling. फिर ऐसा कह सकते हैं देवी के आते ही आते आपका भी लाइफ कहीं ना कहीं Change और हो गया. संवर गया. बिल्कुल, लाइक सवर भी गया और अपसाइड डाउन भी हो गया और लेफ्ट राइट हो गया और सब कुछ हो गया और इन एवरी वे बेटर हो गया. Yes. और लास्ट में पूछना चाहेंगे बिपाशा बसु जी ने रिएक्ट किया था आपकी मूवी को, पर्सनली उन्होंने क्या बोला? पर्सनली उन्होंने बोला कि उन्हें फिल्म बहुत अच्छी लगी और मेरा काम बहुत अच्छा लगा और वो बहुत रोई इंटरवल में जबकि उन्हें पूरी स्टोरी पता थी तब भी. बट उन्होंने कहा कि शी इज़ वेरी प्राउड ऑफ माई वर्क एंड शी लव्ड इट एंड दैट मीन्स द वर्ल्ड टू मी. इवन रोई इसलिए होगी क्योंकि जो आपका लास्ट का मोमेंट है जब आप आते हो. हाँ, वहाँ पे भी रोई थी, इंटरवल में भी रोई थी. इंटरवल में उनको तो पता था कि वट एवर यू नो वट दिस इज गोइंग टू बी, बट शी स्टिल क्राइड सो मच. सो डिड आई. सो एनीवे, इवन आपका जो टेलीविजन शो था दिल मिल गए, उसका भी लोग इंतजार करें क्योंकि भले वो बहुत पुराना हो चुका हो लेकिन अभी आपसे तो पुराना ही है. हाँ. मुझसे पुराना है. Yes. मैं भी देखी थी जब मैं छोटी थी. कितना 2 साल की. 10 तो हाँ, मैं आई मीन ऑफ कोर्स इट्स लाइफ चेंजिंग शो फॉर मी एंड फॉर लॉट ऑफ पीपल आई बिलीव. एंड मैं ज़रूर चाहूँगा कि DMG 2 comes back like right now. Come on, what are you waiting for, man? किसके साथ? किसके साथ ना? आप ही रहना चाहोगे इसमें या कोई और replace? कोई और क्यों कर रहा है मेरा शो? ये कौन है? ये कोई और बार बार मुझे पूछ रहे हो आप लोग, कौन है? कोई कौन है ये? नाम बताओ उसका, किधर रहता है बताओ. कोई नहीं करेगा और मैं ही करूँगा, टांगे तोड़ दूँगा. हाँ, ऐसा थोड़ी होता है. Lastly, message for friends. हाँ, मैं कहना चाहता हूँ थैंक यू so much for the love that you give me every day and the love that you've shown me and my character in Fighter. Thank you for crying all those tears for Taj. I did my best to portray what I felt was correct for an Air Force officer and for that character, and I'm so happy that you loved it, and thank you for all the tears that you cried for me, and thank you for, I know you'll keep loving me, so I'm thanking you in advance, and I'll keep thanking you whenever I get the opportunity. So you guys are like angels for me, so I love you.